हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में जाना। इस वीडियो में हम इसके कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज बब्बन, गोलू और चंदा बड़बोले चाचा के दुकान कपड़े खरीदने आए हैं। बब्बन ने इस डिजाइन का 18 मीटर का कपड़ा खरीदा। गोलू ने इस डिजाइन का 18 मीटर का कपड़ा खरीदा और चंदा ने इस डिजाइन का 18 मीटर का कपड़ा खरीदा। जब बब्बन अपने घर पहुंचा, उसे लगा कि क्यों न वो अपने कपड़े का 1/3, 1/3 हिस्सा गोलू को दे दे और उससे उसके कपड़े का समान लंबाई का टुकड़ा ले ले। इस तरह से उन दोनों के पास 2 अलग डिजाइन के कपड़े हो जाएंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि बब्बन अपने कपड़े का 1/3, 1/3 हिस्सा कर सकता है और वो कितना लंबा होगा? आप चाहें तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। बब्बन इस तरह से अपने कपड़े को 3 बराबर हिस्सों में काटकर उसमें से एक हिस्सा निकाले तो वो उस कपड़े का 1/3, 1/3 हिस्सा हो जाएगा। यानी 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। 18 मीटर को यदि हम 3 बराबर हिस्सों में बांटें तो हर हिस्सा 6 मीटर का होगा। आप चाहे तो देख सकते हैं। ये पहला हिस्सा 6 मीटर, दूसरा हिस्सा भी 6 मीटर और ये तीसरा हिस्सा भी है 6 मीटर। 6 मीटर में जोड़ें 6 मीटर में जोड़ें और 6 मीटर तो हो गए 18 मीटर के बराबर। इस तरह बब्बन के कपड़े का ये 1/3, 1/3 हिस्सा 6 मीटर लंबा होगा। बब्बन उसके कपड़े का 1/3 हिस्सा लेकर गोलू के घर पहुंच गया। उसने गोलू को उसकी सोची बात बताई और गोलू मान गया। लेकिन एक मुश्किल थी। गोलू अपने कपड़े को 6 बराबर हिस्सों में काट चुका था। क्या आप बता सकते हैं कि अब गोलू बब्बन को उसके कपड़े जितना लंबा कपड़ा कैसे दे पाएगा? आइए देखें। गोलू ने अपने कपड़े के हिस्सों को ऐसे रखा और ठीक उसके ऊपर बब्बन के कपड़े के हिस्से को रखा। अब वो देखता है कि उसके कपड़े के 2 हिस्से बब्बन के कपड़े के 1 हिस्से के बराबर हैं। क्या आपको भी यही लगता है? इसका मतलब बब्बन के कपड़े का 1/3 भाग और गोलू के कपड़े का 2/6 भाग बराबर हैं। आइए इसे एक और तरह से देखते हैं। हमने वीडियो की शुरुआत में देखा कि बब्बन के कपड़े का 1/3 भाग 6 मीटर लंबा है। गोलू के कपड़े की लंबाई भी 18 मीटर है और उसने अपने कपड़े के 6 बराबर हिस्से किए हैं। तो एक हिस्से की लंबाई कितने मीटर होगी? या 18 मीटर का 1/6 भाग कितने मीटर लंबा होगा? 3 मीटर। लेकिन गोलू ने तो बब्बन को 2/6 भाग दिए हैं, यानी 6 में से 2 भाग दिए हैं। इस तरह गोलू ने बब्बन को 2x3 या 6 मीटर लंबा कपड़ा दिया है। तो देखा आपने बच्चों, गोलू ने बब्बन को बिल्कुल बराबर लंबाई का कपड़ा दिया है। यहां बब्बन और गोलू के कपड़ों की लंबाई समान है और बब्बन के कपड़े का 1/3 हिस्सा गोलू के कपड़े के 2/6 हिस्सों के बराबर है। इसलिए ये 2 भिन्न समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बब्बन गोलू का कपड़ा लेकर अपने घर चला गया। घर जाकर उसने सोचा कि क्यों न वो अपने कपड़े का 1/3 हिस्सा
चंदा के कपड़े के समान टुकड़े के साथ भी बदल ले। इस तरह उसके पास 3 डिजाइन के कपड़े हो जाएंगे। ये सोचकर वो तुरंत अपने कपड़े का 1/3 हिस्सा लेकर चंदा के घर पहुंच गया। उसने चंदा को भी अपनी सोची बात बताई और चंदा भी तुरंत मान गई। लेकिन चंदा ने अपने कपड़े को 9 बराबर हिस्सों में काट लिया था। अब चंदा बब्बन को उसके कपड़े के हिस्से जितना लंबा कपड़ा कैसे दे पाएगी? चंदा ने भी गोलू की तरह ही अपने कपड़े के हिस्से ऐसे रखे और ठीक उसके ऊपर बब्बन के कपड़े के हिस्से को रख दिया। अब वो देखती है कि उसके कपड़े के 3 हिस्से बब्बन के कपड़े के 1 हिस्से के बराबर है। बच्चों, क्या चंदा सही सोच रही है? क्या बब्बन के कपड़ों का 1/3 भाग और चंदा के कपड़े का 3/9 भाग बराबर है? आइए अब हम इसे एक और तरह से देखें। हम जानते हैं कि बब्बन के कपड़े का 1/3 भाग 6 मीटर का है। चंदा के कपड़े की लंबाई भी 18 मीटर है और उसने अपने कपड़े के 9 बराबर हिस्से किए हैं। तो एक हिस्से की लंबाई कितने मीटर होगी? या 18 मीटर का 1/9 भाग कितने मीटर लंबा होगा? 2 मीटर। लेकिन चंदा ने तो बब्बन को 3/9 भाग या 9 में से 3 भाग दिए हैं। इस तरह चंदा ने बब्बन को 3 गुणा 2 या 6 मीटर लंबा कपड़ा दिया है। इसलिए चंदा के कपड़े का 3/9 हिस्सा बब्बन के कपड़े के 1/3 हिस्से के बराबर है और ये दोनों भी समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। इस तरह 1/3 के बराबर है 2/6 के बराबर है 3/9। ये समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बब्बन ने चंदा से उसके कपड़े का 3/9 हिस्सा लिया और खुशी खुशी अपने घर चला गया। बच्चों, इस वीडियो में हमने समतुल्य भिन्न इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखे।